जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है दोस्तों बड़ा ही गंभीर और मैं कहूँ कि एक बड़ा ही चिंताजनक विषय भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्या फिर लौट आया कोरोना। 24 घंटे में 13,000 केस। एक्चुअली ये 2-3 अखबारों में अभी आपका मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो 22-23 के जो न्यूज़पेपर इंटरनेशनल न्यूज़पेपरों में एक खबर छपी हुई है कि चीन के अंदर 13,000 बच्चे एक विशेष वायरस से संक्रमित पाए गए। और यहां तक अगर बात सीमित होती तो शायद मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचता। दोस्तों हुआ क्या है कि WHO ने अगर हम बात करें WHO ने इसके ऊपर डिटेल से मांग रख दी है चीन के सामने कि आप इस वायरस के बारे में एक बार डिटेल हमारे सामने रखें। खैर ये तो कहना थोड़ा सा जल्दी होगा कि ये आपका कोरोना वायरस है, या ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा कि ये आपका दोबारा से कोरोना लौट आया है, ये कहना जल्दी होगा कि ये महामारी हो सकती है। अभी इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकते हम, बट गंभीर विषय इसलिए कि 13,000 बच्चे। और इत्तेफाक देखिए, क्योंकि वो किसी ने कहा एवरी चाइल्ड रेट्स द फायर, एक दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, तो वो वाली बात यहाँ पे है। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले अगर हम बात करें तो यहीं से इन्हीं दिनों के लगभग आपकी बात करें तो दिसंबर के आसपास ही आपका 20 में अगर मैं बात करूं तो एक वायरस निकला था जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया, जिसे नोवेल कोरोना नाम दिया गया था। तो दोस्तों इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या घटनाक्रम हो रखा वर्ल्ड के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बीच में ये जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी ये बातें बताना चाह रहा हूं जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है। वो किसी ने बोला है, अगर हम बात करें यहां पर, वो किसी ने बोला मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बट बॉडी इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। यानी कि कुछ हम खो रहे हैं। अगर हमारा शरीर अगर शरीर बीमार है तो बहुत कुछ खो रहे हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ खो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर हम बात करेंगे। WHO ने जाहिर की है चिंता, क्या फिर लौट आया कोरोना। 24 घंटे में 13,000 केस यहां पर। और दोस्तों ध्यान रखना, हम उज्ज्वल परिवार की तरफ से मैं हेमंत आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारियां लेकर के हाजिर रहता हूं। तो कृपया करके वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर लगता है कि आपके लिए मेहनत की गई है तो एक बार इस चैनल को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इतनी मेरी आपसे विनती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एक बार कि हुआ क्या है, जिसको लेकर के जो इतनी चिंता बनी हुई है WHO ने जो चिंता जाहिर करी है, मैं आपको दिखा के चलता हूं सारी चीजें ऑथेंटिकेट चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी तरफ से भी कोई क्लास है या कुछ है। तो उज्ज्वल परिवार, फिर याद दिलाना चाहूंगा कि उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में अपना इस प्रकार का विशेष सेशन लेकर के आता रहता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि यह महामारी क्या वाकई में महामारी है, महामारी की घोषणा कौन करता है, चीन में कहां ऐसा हुआ है कि ये 13,000 बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं इस वायरस से। वायरस क्या होता है मोटी मोटी बात मैं इसके ऊपर आपसे करूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग इससे अवेयर हो। देखिए दोस्तों, ये एक आपके अखबार की कटिंग है जिसमें ये शायद मेरे ख्याल में दैनिक भास्कर की है। नई महामारी का खतरा, चाइना के अंदर बच्चों में फैल रही है रहस्यमय बीमारी, स्कूल बंद करने की तैयारी। चीन की वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया था। अब ऐसी एक नई बीमारी संकेत नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह कि इसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी आपकी जो महामारियां, ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये सीन है, ये हम कभी भी आंखों से इस सीन को हटा नहीं सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि हमने बहुत झेला है। कोरोना ने हमारी, अगर मैं बात करूं तो बहुत सी चीजों पर पानी फेरा था पिछले 2-3 साल में। अर्थव्यवस्था, जीवन जीने का ढंग भी इसने बदली किया। इस एक वायरस ने जो कि ना निर्जीव है ना सजीव है। चलिए दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे तो बी अलर्ट रहेंगे। पहले भी ऐसे ही हुआ था। पहले भी अगर मैं बात करूं, जब नोवेल कोरोना आया था आपका, तो उस समय जो वुहान सिटी हुई प्रांत से जब निकला था तब भी ऐसी ही बातें चली थी और बाद में उसने एक विकराल रूप धारण किया था। तो इस बार आपका जो WHO है वो पहले ही अलर्ट मोड पे है कि पहले ही डिटेल मांग ली कि भाई है क्या, कभी पीछे की तरह तो आप पूरी दुनिया को ग्रसित तो नहीं कर देंगे, पीछे की तरह पूरी दुनिया को ब्लॉक तो नहीं कर देंगे कहीं आप। पूरी दुनिया में जो आपका तांडव आपने देखा था उसकी बात, उसको लेकर के चिंता में। तो चलिए दोस्तों, ये आपका द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज, ये आपका द इकोनॉमिक टाइम न्यूज की बात करूं तो ये देखिए, इसमें भी लिखा है आपका अनदर माइस्टीरियस वायरस स्प्रेडिंग चाइना, WHO स्पीक रिपोर्ट, हियर इज ऑल योर स्कूल नाउन, योर शेड्यूल नाउन। यानी कि WHO ने इसके ऊपर अपना संज्ञान ले लिया है, WHO की नजर है। ये देखिए आपके बीच में कितनी शानदार तरीके से था इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज की बात अगर यहाँ पे हम करें तो उन्होंने इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट मांग ली आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO
statement, WHO statement on report cluster of respiratory illness in children in northern China। अब मैं इसके लक्षण भी बता के जाऊंगा कि नॉर्थ जो आपका चाइना है, उस नॉर्थ चाइना में WHO के अनुसार अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो डिजीज है, इस प्रकार की जो बीमारी है, इस प्रकार के वायरस यहाँ पर देखने को मिले हैं। 22 नवंबर 2023 की स्टेटमेंट है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। रीडिंग टाइम 1 मिनट आपका 32 वर्ड्स के ऊपर ये बात कर रहा है। WHO हैज मेड एन ऑफिशियली रिक्वेस्ट चाइना फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। आप देखेंगे जरा इस लाइन को एक बार, बहुत मतलब एक्चुअली अगर हम बात करें दोस्तों तो ये गंभीर विषय है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं तो शायद मेरी आपकी चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के देखिए WHO has made official request to China for detailed information and increase in respiratory illness, यानी कि रेस्पिरेटरी सांस से संबंधित जो तकलीफों की बात करें, एंड रिपोर्टेड क्लस्टर ऑफ आपका जो चिल्ड्रन की बात करें, इन चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चों के अंदर जो बीमारी फैल रही है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 नवंबर 2023, यानी कि काफी दिन से आपका ये चल रहा है विषय। चाइना अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल हेल्थ कमीशन से रिपोर्टेड इन इंक्रीज इन इंसिडेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज इन चाइना। रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस से जो संबंधित जो आपकी बीमारी है जो बच्चों में फैल रही है भयंकर तरीके से, जो वायरस है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। चाइना अथॉरिटी आपका एट्रीब्यूटेड दिस इंक्रीज the lifting of COVID-19 restrictions and the calculations of known आपका पैथोजेंस, कुछ मेरे ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, बट आपका इसका मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इसको लेकर के WHO ने आपका एक रिपोर्ट मांग ली है, या आपने इसको समझना है। देखो नीचे भी दूसरी कटिंग के अंदर भी दूसरा जो अखबार है उसके अंदर भी आपकी ये बात यहाँ पर कह रहा है, दूसरा न्यूज़पेपर के अंदर भी WHO आस्क चाइना फॉर मोर डाटा ऑन रेस्पिरेटरी इलनेस आउटब्रेक, नॉर्थन चाइना हैज रिपोर्टेड। ये देखिए ये भी आपका यहाँ पर ये जो सीन है आपका ये भी देख सकते हैं आप, 23 नवंबर का है, 23 नवंबर की अपडेट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चाइना हैज रिपोर्टेड इन इंक्रीज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस सिंस मिड अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में ऐसा हो रहा था, तो टू द सेम पीरियड इन द आपका प्रीवियस 3 इयर्स। सेम जो बात मैंने आपको पहले बोली, यानी कि जो चीजें पहले हुई थी उसी तरीके से ये चीजें आपके बीच में हो रही हैं। तो WHO ने इसकी बात मान है। WHO की बात करें दोस्तों तो ये वर्ल्ड हेल्थ ये फोटो हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते इस प्रकार की तस्वीरों को, क्योंकि हमने बहुत झेली है। दोस्तों WHO की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, और अगर मैं बात करूं दुनिया के पूरे यानी कि वैश्विक स्तर पर ये लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के जिम्मेदार एक आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया आपका एक डिपार्टमेंट है, कह सकते हैं एक संगठन है, कह सकते हो आप इसको, या संस्था कह सकते हो। इस संस्था की जिम्मेवारी होती है, यही संस्था किसी देश को किसी बीमारी पूरे विश्व स्तर पर महामारी की घोषणा करने की जिम्मेवारी WHO की ही है। मैं अगर बात करूं सिंगल से लेकर के पब्लिक तौर पर भी, यानी कि पूरे विश्व की दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला आपकी संस्था WHO ही है। और वर्तमान में अगर हम बात करें WHO की तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। आपसे देखिए कुछ जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चीनी मीडिया ने स्कूल में एक रहस्यमय बीमारी फैलने की बात कही, इसके चलते चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 500 मील करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पीड़ित बच्चों में फेफड़े में जलन, अब देखना है इनके लक्षण की बात हो रही है कि भाई लक्षण क्या है। एक्चुअली जो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, पीड़ित बच्चों में क्या मिल रहा है आपका, फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सेम वैसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपका कोरोना के लक्षण थे, जैसे कि कोरोना के लक्षण थे। दोस्तों देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर ऑथेंटिकेट चीजें जो WHO की रिपोर्ट जो मांग रहा है WHO, वो बात मैंने आपको दिखा करके यहां आगे बढ़ने की कोशिश करी है। क्योंकि उज्जवल परिवार कभी भी आपको इस प्रकार की कोई, देखिए एजुकेशन चैनल है ये आपका, तो हमारा काम है लोगों को एजुकेटेड करना जहां तक एज पर पॉसिबल हो। तो मेरी फिर आपसे एक बार विनती रहेगी, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपके साथ मेहनत की गई है तो आप एक बार जरूर चैनल को शेयर भी करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो अपना भाई चैनल चलाना चाह रहे हैं या अपना वो सब करना चाहते हैं,
वो सब करना चाहते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बट अगर अच्छी चीज आपको कहीं से मिलती है, बजाय आपके बकवासबाजी आपका टाइम खराब करने के, तो वहां से वो चीज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में जिस प्रकार से चीजें बदली हो रही है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार जरूर प्रेम दिखाएंगे, बस यही हमारे को आपका प्रेम ही बचता है दोस्तों। और प्रेम मांगने से नहीं मिलता है, ये मैं भी जानता हूं इस बात को, ठीक है। वो तो दिल से मिलेगा अगर आप दिखाएंगे तो। इसको लेकर चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी बताया कि चीन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी है और ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। आप समझ गए, जो बात मैंने आपको पहले बोली है वही मैंने आपको हिंदी में दिखा दी, ठीक है। ओके, दुनिया भर में अलर्ट जारी। आपका प्रोमेड नाम के एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म ने चीन के, किसने, ये जो आपका प्रोमेड नाम का एक आपका प्लेटफॉर्म है, सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने चीन में निमोनिया को लेकर के दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। यह प्लेटफॉर्म इंसान और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी देता है, इंसान और जानवरों में। यहां पे मैं आपको ना एक और अच्छी बात बता के जाने वाला हूं। देखिए, वो बीमारी जो जानवर से इंसान के अंदर आती है उसको जूनेटिक बोला जाता है, और इंसान से इंसान में, यानी कि जो पेरेंट्स से बच्चों में फैलती है वो आपका या आती जाती पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको जेनेटिक बोलते हैं। तो जूनेटिक और जेनेटिक में भी आपने अंतर रखना है, ठीक है। चलिए, जो आपके कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे इसको देख रहे होंगे तो उनके लिए भी बड़ा विशेष है, और जो जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी आज जितनी जानकारी हो जाए वो कम है भाई। प्रोमेड में कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था, यानी कि ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने पहले कोरोना को लेकर के भी अपना रिपोर्ट जारी करी थी और अलर्ट जारी किया था। वही अलर्ट दोबारा से फिर उन्होंने जारी कर दिया। अब तक पता नहीं चल पाया कि इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया है। प्लेटफॉर्म ने यह भी बताया है कि यह बीमारी आपकी सिर्फ बच्चों तक सीमित है या युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया, और ये भी नहीं बताया है कि ये खाली बच्चों तक जा सकती है या ये सभी में जा सकती है। तो दोस्तों, आपने इसको बड़ा गंभीर विषय है, बड़े गंभीर तरीके से आपने इस बात को लेकर रखना है, ठीक है। बड़ा विषय सोचने का है। पहले भी हमारा पड़ोसी देश था ये, हमने उस समय भी ये सोचा था चलो क्या होगा, चीन में ही तो हो रहा है, ये भारत में थोड़ी आ सकता है, भारत तो बहुत दूर है, अमेरिका में थोड़ी गया है ना, ऐसे। तो बड़ा आपने पीछे कहने की जरूरत नहीं, आपने पूरी दुनिया को ब्लॉक होते देखा है। आपने पूरी दुनिया के जो बेहतरीन जो टाइमिंग थे, यानी कि जो मैं बात करूं बड़े बड़े विद्वानों द्वारा जो टाइम शुभ मुहूर्त निकाले थे, उन शुभ मुहूर्तों को टलते हुए देखा आपने। वही शादियों का सीजन है, वही पार्टियों का सीजन है, और उसी सीजन में इसी तरीके से निकल करके आया था भाई साहब मेरा, ठीक है। तो वो चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं महामारी। देखिए, महामारी कहना जल्दबाजी। पिछले हफ्ते चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने निमोनिया फैलने की वजह से कोरोना, यानी कि पिछले हफ्ते की बात करें, खैर हम इस बात को समझ सकते हैं कि महामारी हम इसे नहीं कह सकते, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है। हाँ, इसकी घोषणा करने का हक सिर्फ और सिर्फ किसे है, तो WHO को, वैश्विक महामारी घोषित करने का हक, ठीक है। ओके, हेल्थ कमीशन ने ये निमोनिया की, WHO ने आपकी बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल पहले सभी तरह के वायरस की सूची मांगी है। वही लोगों से कहा है कि वो मास्क पहन करके और रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। WHO ने अभी तक रहस्यमय बीमारी की महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है। वही आपका सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने भी कहा है कि इस महामारी कहना गलत है और जल्दबाजी होगा। इस वक्त चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान 0 डिग्री है करीब पहुंचने की संभावनाएं यहां पर पहुंच चुके हैं। खैर जो भी हो, बट फिर भी बी अलर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ऐसा तो कोरोना के समय में भी कहा गया था। चलो अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। कोरोना, जो नोवेल कोरोना आया था, इसने कमाल की बात करी थी, जीवन को चेंज कर दिया लोगों के। देखिए, कोरोना पर अब भी WHO चीन में मतभेद है। अभी भी कोरोना महामारी पर अब तक चीन और WHO में 36 का आंकड़ा है। महामारी दौरान WHO लगातार चीन की आलोचना कर रहा था। WHO ने आरोप लगाया था कि चीन ने इसको छुपाया है, दुनिया को कोरोना महामारी की जानकारी नहीं दी और सहयोग भी नहीं किया। कोरोना महामारी को 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। अब तक इसके ओरिजिन को लेकर के बहस जारी है। इस पर दो थ्योरियों पर बटी वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आपका सी फूड मार्केट से निकला, वुहान सिटी हुबई प्रांत से निकला है। दूसरों का कहना है कि ये आपका जो है ये भाई आपका लैब से निकला है, यानी कि मेड इन मैन, यानी कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया। पहली थ्योरी मानने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ। ये अब तक चल रहा, अमेरिका भी यही बात कर रहा है, ठीक है। लीक हुआ कहां से, आपका वुहान की लैब से लीक हुआ है।
वायरस पर स्टडी की जा रही है। वहीं दूसरी थ्योरी में यकीन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड किसी जानवर के जरिए लोकल मार्केट में फैला और महामारी का रूप लिया। WHO को भी यही कहना है कि चीन के पास काफी डाटा है जिसे कोरोना वायरस के ओरिजिन को समझा जा सकता है, लेकिन वो डाटा प्रोवाइड नहीं कराना चाहता है। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि भाई अपनी तरीके का देश है, ये किसी की सुनने को तैयार होता ही नहीं है, बस साम्राज्यवादी नीति से इसको संबंध है। महामारी व भविष्य में जो चुनौतियां आपकी, आज के नन्हे बच्चे आपका टोडलर में संज्ञानात्मक कमी के कारण जब वे काम करने की उम्र में पहुंच जाएंगे तो कमाई में 25% की गिरावट आ सकती है। कोविड से प्रभावित शिक्षा के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में छात्रों के भविष्य की औसत वार्षिक आपकी 10% तक कम हो सकती है। छात्रों की इस पीढ़ी को जीवन भर की संभावित कमाई में 21 ट्रिलियन आपका अमेरिकी डॉलर के वैश्विक नुकसान हो सकता है। यानी कि इतना नुकसान इसने किया कि आने वाली पीढ़ियों में भी हम इसको वहन करने वाले हैं। खाली कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना गया सब ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पैमाने पर जीवन भर की कमाई के नुकसान का मतलब है कम उत्पादकता, अधिक असमानता और आने वाले दशकों में संभवतः अधिक सामाजिक अशांति की भी बात यहां पर हो सकती है, स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिफारिशें क्या हुई थी? देश को इन नुकसानों की भरपाई हेतु तो तत्काल कार्रवाई के साथ मानव पूंजी में निवेश करना चाहिए। मानव पूंजी गरीबी में कमी और समावेशी विकास का एक प्रमुख चालक अर्थात वर्तमान और भविष्य संकट तनावों का सामना करने हेतु लचीला बनाना अत्यावश्यक है। कुछ नीतिगत कार्रवाइयों में शामिल हो सकते हैं टीकाकरण और पोषण पूरक अभियान, पालन पोषण कार्यक्रमों की कवरेज बढ़ाना, पूर्व प्राथमिकता शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, कमजोर परिवारों हेतु नगद, कुछ इस टाइप की यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर दे रखी है आपकी। शिक्षण में समय बढ़ाना, छात्रों को इस तरीके से अपनी इन चीजों को ध्यान रखना। एक शब्द आपका आता है कि पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो किसे कहा जाता है दोस्तों? पेशेंट जीरो होता है कि किसी भी बीमारी का या किसी भी महामारी का एक आपका पहला जो व्यक्ति होता है उसे पेशेंट जीरो कहा जाता है। पेशेंट जीरो का अर्थ होता है कि वो पहला मरीज जिसमें वो लक्षण पाए गए हों उस बीमारी के, जिसमें वो लक्षण पाए गए हों। क्योंकि जरूरी होता है कि पेशेंट जीरो की पहचान होना, यानी कि सबसे पहले अगर पेशेंट जीरो नहीं मिलेगा तो काफी चीजें हमारी रह जाएंगी। हमें सबसे पहले ये पता, क्योंकि फिर वो वेरिएंट अपना कलर भी, अपना रंग भी, अपनी एक्टिविटी भी बदलता है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, जो वायरस है कोरोना वायरस ने बहुत सारे रंग दिखाए हमारे को ना, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। तो वो चीजें हमें एक्चुअली जो मूल है वो मूल हमें पता होना चाहिए कि क्या था क्या, यानी कि रूट की बात करूं मैं, रूट का हमें पता होना चाहिए, जड़ का पता होना चाहिए। दोस्तों संक्रमण की शुरुआत चीन के हुबई प्रांत से हुई थी, शहर से हुई थी। कोरोना वायरस वुहान के आपकी मांस मछली बाजार से फैलना शुरू हुआ और ऐसे में पता करना काफी मुश्किल हो जाता है कि इसका पहला शिकार कौन बना था। खैर जो भी हो, बाद में 31 दिसंबर 2019 को सामने आया था पहला मरीज, और ये जो मामले आपके चल रहे हैं पेशेंट जीरो हमारे आगे के शोध में काम आ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक विशेष जानकारी जिसमें हमने बात करी एक विशेष प्रकार का आपका एक बीमारी फैल रही है, वायरस फैल रहा है, जिसमें आपका प्रोमेड आपका जो प्रोमोटो जो सर्वेलेंस है, जिसने पहले कोरोना को लेकर के आपका एक जो स्टेज है कोरोना को लेकर के जिसने सचेत किया था, ठीक उसी ने इस बात को लेकर के भी सचेत कर दिया है और WHO ने पूरी डिटेल मांग लिया है। 13,000 आपके जो अभी तक बच्चे जिनमें फेफड़ों में जलन, सांस में तकलीफ है, ये खांसी जुकाम, वो सेम लक्षण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी बाकी है इसका, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और मुद्दा खैर इस बार समय से पहले ऊपर उठ चुका है, ये एक बड़ी विशेष बात है। तो चलिए दोस्तों, आप चिंता तो नहीं करेंगे बट बी अलर्ट, हेल्थी रहिए, वेल्थी रहिए। सबसे पहला सुख निरोगी काया बताया गया है दोस्तों, तो जरूर अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके सामने बहुत सारी बढ़िया बातें आपको बताई गई, अलर्ट किया गया है, तो एक बार कृपया करके चैनल को शेयर करेंगे, प्रेम दिखाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो एक बार कमेंट्स भी जरूर करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जो भी बेहतरीन जानकारी आपसे जुड़ी हुई सबके बीच में पहुंचा पाऊं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। मैं हेमंत फिर मिलूंगा उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। जय हिंद।